जय गुरुदेव, जय महाकाली। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साबर मंत्र सिद्धि में। मैं इस वीडियो में नए साधक जो साधना के मार्ग में रहते हैं और साधिका जिनके मन में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, उनका एक दो प्रश्नों का समाधान करने की कोशिश करूँगा। जब वो साधना करना चाहते हैं और साधना के मार्ग में थोड़ा सा भी वो लोग आगे आए रहते हैं कि लघु साधना संपन्न कर रहते हैं, छोटा मोटा साधना संपन्न करते हैं, उनको बेसिक ज्ञान होता है कि साधना है क्या, साधना कैसे किया जाता है, लेकिन फिर भी उनके मन में कई तरह के सवाल रहते हैं। उसी का समाधान करने की कोशिश करूँगा। तो ये जो वीडियो है ये साबर मंत्र के ऊपर नहीं है। साबर मंत्र में ज़्यादा विधि विधान होता नहीं है, माला की भी उतनी आवश्यकता नहीं है, यंत्रों की भी आवश्यकता नहीं होता, आसन की भी उतना आवश्यकता नहीं होता है। और जबकि वैदिक मंत्र जो उच्च कोटि की वैदिक मंत्र साधनाएं हैं उनमें माला यंत्रों की आवश्यकता होता है। तो उसी का मैं जो एक दो प्रश्न है उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा। और साथ में वीडियो में भी मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उसका समाधान करने की। कोई समस्या है तो उसका भी। चलिए, तो पहला जो सवाल है वो साधक के जो होता है माला फेरना। बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो माला फेरते हैं, लेकिन उनके मन में बार बार ये प्रश्न कहीं ना कहीं उठता होगा कि मैं ये जो माला फेर रहा हूँ, क्या मैं सही तरीके से फेर रहा हूँ। बहुत सारे साधकों का ये प्रश्न रहता है। अगर आप YouTube पे सर्च करो ना, हज़ारों वीडियो मिल जाएगा कि माला इस प्रकार से फेरना चाहिए, माला इस प्रकार से फेरो। हर व्यक्ति माला का जो जप करने की विधि है कहीं ना कहीं एक दूसरे से भिन्न ही बताता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप साधक हैं, आप माला जप कर रहे हैं, तो आप भ्रमित ना हो। आप जो तरीके से आप जप करते हैं बस उसी तरीके से आप कीजिए। मन में विश्वास रखिए, मन में दृढ़ संकल्प कर श्रद्धा के साथ जैसा आप जप करते हैं, जिस देवता का आप जप करते हैं उस देवता पर विश्वास रखिए, उस पर श्रद्धा रखिए और जैसा आप जानते हो उसी प्रकार से आप माला जप कीजिए। अगर आपका गुरु है और आपके गुरु ने जो बताया है उसके अकॉर्डिंग उसने जो बताया है आपके गुरु ने, उसके अनुसार जप कीजिए। क्योंकि गुरु ने कहा है तो शिष्य को करना ही चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ गुरु ने कहा है तो कर लीजिए। और अगर जो इनका गुरु नहीं है, जो ऐसे ही साधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, मन में प्रश्न ये उठता है कि माला मुझे किस प्रकार से फेरना चाहिए, और अलग अलग वीडियो देखकर वो भ्रमित हो रहे हैं, कभी हर वीडियो देखने के बाद अलग अलग तरीके से जप करने की कोशिश करते हैं, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आप जो अपनी विधि से करते हैं आप उसी विधि से मंत्र जप कीजिए, आपको उसमें भी लाभ होगा। अब जो दूसरा प्रश्न है वो है यंत्र। देखिए, अगर आप कहीं से मार्केट में कई प्रकार के यंत्र मिलते हैं, जो कागज़ का बना होता है, लेमिनेशन रहता है, और बहुत सारे ऐसे हैं तो जो फोटो फ्रेमिंग के साथ यंत्र आता है। यंत्र कई प्रकार के होते हैं। कागज़ में बना हुआ यंत्र, भोजपत्र में बना हुआ यंत्र, ताम्रपात्र पर, सोने पर, चांदी, त्रिधातु, कई प्रकार के यंत्र का निर्माण होता है विशेष साधनाओं के लिए। तो देखो, कोई भी यंत्रों का जो मुख्य चीज़ है ना, वो है प्राण प्रतिष्ठित। यंत्रों का प्राण प्रतिष्ठित होना जरूरी है। अब ये जो प्राण प्रतिष्ठित है, कुछ विशेष साधनाओं के यंत्रों के लिए होना तो ही ज़रूरी है, लेकिन कई सारे ऐसे यंत्र भी हैं जो कंपलसरी आप खुद पेन में बनाइए और इसको काम चलाइए, ऐसा भी है। आप एक कागज़ लीजिए, उसमें बनाइए, अगर सिद्ध करने की प्रयोग है तो उसको सिद्ध कीजिए, उसके बाद वो कार्य करेगा। जैसे हमारे साबर मंत्रों में जो यंत्रों का निर्माण होता है, वैसा ही कई सारे यंत्र वैदिक में भी ऐसे होते हैं जिसको सिर्फ आप जप कर आप सिद्ध कर सकते हो। उस यंत्र को आप कहीं से भी मार्केट से वो यंत्र उठा लीजिए। बस इसके लिए थोड़ा आपको यंत्र का विशेष ज्ञान होना चाहिए। अब तीसरा प्रश्न,
तीसरा प्रश्न ये है, क्या हमें जो हम जप कर रहे हैं क्या वो हमें लग रहा है कि नहीं। देखिए, अगर आप कर्म कर रहे हैं तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को लेट मिलता है, किसी को बहुत और लेट हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप जप कर रहे हो तो भगवान आपको फल देगा ही देगा। हम साधनाओं में एक विशेष नियम होता है, उस नियम का पालन करते हुए हम अगर साधना करते हैं तो हमको तो लाभ होता ही है। लेकिन ये कलयुग है, आपने इसमें थोड़ा सा भी जप किया ना तो भी आपको लाभ मिलेगा। आपको हजारों साल तपस्या करने की कलयुग में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो कलयुग में ऐसे भी मनुष्य का जो मृत्यु का समय बहुत कम है, अकाल मृत्यु बहुत ज़्यादा हो रहा है कलयुग में। समय ही नहीं, व्यक्ति के पास खुद के लिए समय नहीं है। इतना भागा दौड़ा ये जीवन चल रहा है कि व्यक्ति के पास खाने के लिए भी समय नहीं रहता है। इसमें आप कम जप में भी कलयुग में आपको वो फल मिलता है जो सतयुग में मिलता है। हाँ, आपकी जरूरी नहीं कि आपकी दृष्टि खुल जाए, लेकिन जिनकी दृष्टि खुली है उनको पता होता है कि देवता बराबर आते हैं, देखते हैं, साधक को निहारते हैं, साधक के ऊपर अपना हाथ रखते हैं, वो सब चीज़ होता है। कई ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय से जप कर रहे हैं, उनके शरीर में हल्का फुल्का कंपन होता होगा। अगर आप साधना करना ही चाहते हैं साधनाओं के दौरान, ये चौथा बात मेरा ध्यान रखना है, जरूरी नहीं आपको यंत्र और माला को झोंके से महसूस होता होगा। बस एक आसन लगाइए, कमरे में गुलाब की खुशबू भर जाता होगा। जो इस प्रकार से जो आप करना चाहते हैं, सारे हल्का जो है घटनाएं होता है जो आपको प्रमाणित करते हैं। मंत्र आप जप कीजिए कमरे में रोज 1 घंटा, तो भी आपको फल मिलेगा। तो आपको ये दिमाग में नहीं लाना है कि मैं मंत्र जप कर रहा हूँ, जब कीजिए फल नहीं मिल रहा है। समय बांध लीजिए कि मुझे 7 दिन इस मंत्र को जप करना है, फिर 1 दिन रेस्ट कीजिए, फिर 7 दिन उस मंत्र को जप कीजिए। इससे उस जप को एक साधना के भांति लीजिए। ये एक निश्चित समय बनाइए, एक एक घंटे तक जप कीजिए तो भी आपको फल मिल जाता है। तो फिर सोचिए, साधना जब आप कर रहे हैं तो आपको कितना गुना फल मिलता होगा, कितना गुना आपको लाभ होता होगा। बस आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ काली।